तो पिछली क्लास में हमने किस बारे में बात करी थी? नर्वस सिस्टम की, ठीक है। और नर्वस सिस्टम में हमने क्या देखा था? उसके टाइप्स, ठीक है। बेसिकली हमने क्या पढ़ा था इसमें कि कितने प्रकार के, मतलब एक तरह से पार्ट्स हैं, उसमें टाइप्स हैं नर्वस सिस्टम के। 2 पार्ट्स हैं बेसिकली, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब देख रहे हैं हम क्या कि जो नर्वस सिस्टम की जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है, जिसको हम न्यूरॉन नाम दे रहे हैं, उसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर सभी को पता है, बनाई थी कभी पहले, ठीक है, सभी जानते हैं। सबसे पहले जो इसकी बेसिक फंक्शनल यूनिट है, वो क्या है? न्यूरॉन। जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? न्यूरॉन है, ठीक है। नर्वस सिस्टम के अंदर जो है लगभग 10 की पावर 11 जो है इतनी ही संख्या होती है न्यूरॉन्स की, ठीक है। और एक न्यूरॉन लगभग जो है 1000 साइनेप्स बना सकती है, ठीक है। एक न्यूरॉन लगभग जो है 1000 जो है साइनेप्स बना सकती है। सबसे पहले 10 की पावर 11 न्यूरॉन, नीचे का 10 की पावर 11, ठीक है। मतलब इतनी संख्या जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी हमारे नर्वस सिस्टम में इसकी प्रेजेंट हो सकती है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लो आप लोग, कैसे ये जो है होती है। है ना, ऐसी बनाई थी ना? ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर को इस तरह से, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, ये इसके डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स है, ठीक है। इसको कलेक्टिवली बोल देते हैं हम साइटोन, साइटोन या साइटोन या सोमा भी कह देते हैं। ये क्या है? एक्सॉन है, और ये जो है एक्सॉन टर्मिनस है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने को मिला कि जो न्यूरॉन्स है उसमें 3 मुख्य भाग हैं। सबसे पहला है साइटोन, दूसरा है एक्सॉन और तीसरा है एक्सॉन टर्मिनस, ठीक है। मतलब हमारे ब्रेन के अंदर इस तरह की संरचनाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? न्यूरॉन्स पाई जाती है, ठीक है, जिनका मुख्य काम है, ठीक है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जिनका मुख्य काम है। जो मेन वर्क है वो किसके द्वारा होता है? न्यूरॉन्स के द्वारा होता है। जो भी हमारी प्रोसेसिंग है या इंटरप्रिटेशन है या कोई भी सोचने समझने की शक्ति या किसी भी चीज़ को सिग्नल को ले जाने और लाने की जो क्षमता है वो किसके पास है? न्यूरॉन के पास है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये जो है इस तरह की होती है, डेंड्राइट्स होते हैं इसके पास, ठीक है। ये डेंड्राइट्स जो है कहीं से भी सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। सिग्नल आकर के इनको स्टिमुलेट कर सकता है, ठीक है। इधर से आ सकता है या इधर से आ सकता है, कहीं से भी जो है सिग्नल जो है आ सकता है। कहाँ से? किधर से भी सिग्नल आएगा उसको रिसीव कौन करेगा? डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे, ठीक है। तो डेंड्राइट्स रिसीव सिग्नल, वो सिग्नल जो है किसी भी तरह का हो सकता है, केमिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, किसी भी तरह का सिग्नल हो सकता है, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हो डेंड्राइट्स रिसीव सिग्नल, रिसीव सिग्नल, फिर चाहे वो केमिकल सिग्नल हो, केमिकल सिग्नल हो या कोई अदर सिग्नल हो, केमिकल और अदर सिग्नल, ठीक है।
फिर चाहे वो केमिकल सिग्नल हो या फिर वो कोई अदर सिग्नल हो। तो ये बेसिकली हमने इसके स्ट्रक्चर्स की बात करी, ठीक है। और इस एक्सॉन के अंदर जो है माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल एक तरह की रोड के समान संरचना है। माइक्रोट्यूब्यूल जैसे लोहे की रोड होती है ना, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? एक लोहे की रोड के समान जो है संरचना है, जो एक्सॉन में, एक्सॉन की लेंथ के अलोंग जो है होते हैं, ठीक है। मतलब कोई चीज़ जैसे प्रोटीन यहाँ पर बनी है ना, सेल का न्यूक्लियस यहाँ पर है, कोई प्रोटीन बनी तो वो जो है यहाँ तक कैसे जाएगी? वो इस माइक्रोट्यूब्यूल के जरिए जाएगी, ठीक है। समझ में आया? मतलब एक तरह का रोड बिछा रखा है कि अगर कोई चीज़ यहाँ से यहाँ तक पहुँचनी है तो वो इस रोड बाय द रोड जा सकती है, मतलब बाय द माइक्रोट्यूब्यूल जा सकती है। उसके ऊपर उस प्रोटीन को लेकर के लोड करा करके ले जाया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए एक स्पेशल ट्रक होगा जिसको जो कि मोटर प्रोटीन होगी, जो कि बेसिकली उसको लेकर के जाएगी। जैसे आपको लक्सर से रुड़की जाना है तो बाय द बस या बाय द कार आप जा सकते हो, उसके लिए एक स्पेशल रोड है, लक्सर टू रुड़की हाईवे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कोई प्रोटीन का सिंथेसिस होगा सेल बॉडी के अंदर, तो वो जो है एक्सॉन टर्मिनस तक कैसे जाएगी? बाय द माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। उसके ऊपर उसको ले जाया जाएगा। समझ में आ गया? तो ये इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गई। डेंड्राइट्स का क्या काम है? सिग्नल को रिसीव करना। नेहा, डेंड्राइट्स का क्या काम है? सिग्नल को रिसीव करना, ठीक है, ठीक है, सिग्नल को रिसीव करना। और एक्सॉन का क्या काम है? एक्सॉन इस सिग्नल को जो भी रिसीव करा डेंड्राइट ने, उसको आगे की तरफ ले जाएगा, ठीक है, इधर की तरफ लेकर के जाएगा, नीचे की तरफ। सिग्नल हमेशा ऐसे की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर सिग्नल कहाँ तक पहुँचेगा? यहाँ तक पहुँचेगा। फिर इसको नेक्स्ट न्यूरॉन के पास पहुँचाया जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर इसको नेक्स्ट न्यूरॉन के पास पहुँचाया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ER, गोल्जी बॉडी, ये सब चीज़ें सभी को पता है सेल के अंदर क्या होता है, ठीक है। एक सेल के अंदर क्या होता है, जो भी सेल के अंदर, एक पर्टिकुलर सेल के अंदर होता है, वो सब चीज़ें इस सेल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गई आपको। एक और चीज़ है यहाँ पर, ये जो इसका छोटा सा स्ट्रक्चर है, मतलब इसकी गर्दन कह सकते हैं हम, ठीक है। ये जो इसकी स्ट्रक्चर है यहाँ पर, एक तरह से मतलब इसकी गर्दन कह सकते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्सॉन हाइलोब, एक्सॉन हाइलोब, ठीक है। इसकी गर्दन को कहते हैं एक्सॉन हाइलोब, हिलोक बोल देते हैं या हाइलोक बोल देते हैं, ठीक है, इस तरह से। समझ में आ गया? और एक्सॉन टर्मिनस के अंदर क्या होता है? यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर किया जाता है, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर किया जाता है। बनते वो यहाँ पर है, उनको यहाँ तक ट्रांसमिट किया जाता है, फिर उनको यहाँ पर स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर स्टोर किया जाता है और जरूरत पड़ने पर रिलीज भी किया जाता है। रिलीज, स्टोर एंड रिलीज, ठीक है। किसका? न्यूरोट्रांसमीटर का स्टोर किया जाता है और रिलीज किया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना? स्टोर किया जाता है और रिलीज किया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गई? एक बार दोबारा रिकैप करें। देखिए, हमने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखी। न्यूरॉन क्या है? एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की, हमारे ब्रेन की, हमारे स्पाइनल कॉर्ड की, या हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, ठीक है। इसमें हमने इनकी स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करी तो हमें पता चला कि इसमें जो है एक सेल बॉडी है, ठीक है, इस तरह की सितारे के आकार की, ठीक है, सितारे के शेप की। और ये जो है, जो इसकी नुकीली जो इसकी ब्रांच है, जो इसकी ब्रांच है, उनको हम क्या कह रहे हैं? डेंड्राइट्स कह रहे हैं। और उन डेंड्राइट्स का काम क्या है? सिग्नल को रिसीव करना, ठीक है। उस डेंड्राइट्स का काम क्या है? सिग्नल को रिसीव करना। एक सेकेंड, स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। समझ में आ गया?
तो डेंड्राइट्स का काम क्या है, सिग्नल को रिसीव करना, उसके बाद वो सिग्नल जो है एक्सॉन के थ्रू जाएगा, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, एक्सॉन टर्मिनस तक। ठीक है, इस एक्सॉन टर्मिनस का काम क्या है, यहाँ पर जो है न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनको रिलीज किया जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या है, जो सिग्नल को आगे ट्रांसफर करवाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर किसी न्यूरॉन के सिग्नल को आगे पास करवाना एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर का काम है। ठीक है, समझ में आ गया। तो न्यूरॉन क्या करती है, न्यूरॉन किसी भी केमिकल सिग्नल को रिसीव करती है और उसको बदल देती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, न्यूरॉन का काम क्या है, किसी भी केमिकल सिग्नल को रिसीव करेगी वो और उसको किस में बदल देगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। मतलब इसमें जो सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है, इसमें जो सिग्नल जनरेट होगा वो किस रूप में होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में। ये बात समझ लो आप। मतलब आपको कोई चीज़ चुभी, कोई भी अनुभूति आपको होती है, वो कैसे होती है, आपका ब्रेन जो है करवाता है, लेकिन उस ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है। मतलब कोई चीज़, मैं आपको अभी सुई चुभाऊँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी, इन न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगी। तो वो जो मैंने ऐसे चुभाया आपको, तो वो क्या था, मैकेनिकल स्टिमुलस था। आपकी जो है यहाँ की जो मसल सेल्स हैं वो डैमेज होगी। जब वो डैमेज होगी तो वो सिग्नल रिसीव किया जाएगा किसके द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा। तो न्यूरॉन्स जो है उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देगी और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भागा भागा कहाँ तक जाएगा, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और वो कहेगा कि यहाँ पर कुछ डैमेज हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, उसकी इंटेंसिटी, वो सब चीज़ें वो बताएगा। और फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी और तब जो है एक दूसरा सिग्नल जो है जनरेट होगा जो कि आपकी मसल सेल्स के पास आएगा। वो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही होगा और वो क्या करेगा, आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। आपकी मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी और आपका हाथ एकदम से हट जाएगा। तो समझ में आया किस तरह से जो है सिग्नल जनरेट हो रहा है, किस तरह से कोई मैकेनिकल स्टिमुलस या कोई केमिकल स्टिमुलस, ठीक है, उसको किस में बदल देती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। समझ में आया। तो हमारा जो ये सिग्नल जो जनरेट होता है हमारी न्यूरॉन सेल में किस रूप में होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ये इसको आगे पहुंचाती है। ठीक है, समझ में आया। तो सिग्नल ऐसे रिसीव किया इसने और इसको ऐसे जो है यहाँ तक पहुंचा दिया, एक्सॉन टर्मिनस तक। ठीक है, और फिर जो है एक्सॉन टर्मिनस क्या करेगा, उसको सिग्नल को आगे कोई न्यूरॉन इससे जुड़ी हुई होगी, ठीक है, आगे कोई न्यूरॉन इससे जुड़ी हुई होगी, उसको कैसे ट्रांसफर करेगा, इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करके। ठीक है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के पास कैसे सिग्नल पहुंचाएगी, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करके बाय द कहाँ से, एक्सॉन टर्मिनस से। ठीक है, और न्यूरॉन्स के कनेक्शन भी इन डेंड्राइट से जुड़े हुए होंगे जिन्होंने जिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके यहाँ इसको स्टिमुलेट किया होगा। ठीक है, इसको एक्टिवेट किया होगा। समझ में आ गया क्या हुआ, किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलो ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गया आप लोगों को? चलो ठीक है।